अरे ये ममता जी की जीत किसानों की जीत है, मजदूरों की जीत है, देशवासियों की जीत है। और खुशी में मैंने तो सिंगू टीकरी बॉर्डर पर लड्डू बट, अब इनकी हार का लग्गा लगो। अब यहाँ से आगे देखो तो उत्तर प्रदेश में यही हाल होगा, उत्तराखंड में यही होगा, पंजाब में यही होगा अब इनको। और यहाँ वो शेर दिल आदमी है, शेर बन में एक रहता है, उसकी दहशत रहती है। यहाँ किसान एक हजार के बराबर है, गोली खा के मर तो जाएगा पर बॉर्डर पे तो नहीं हटेगा। देखिए, सबसे पहले तो मैं जो भी हमारे देशवासी आपके वीडियो को देख रहे हैं, मैं उनको राम राम करूं भैया हाथ जोड़ के। खुशी का तो किसानों का माहौल का मतलब अब ठिकाना ही नहीं है। क्यों? एक साम्राज्यवाद कहूँ या इनसे क्या कहूँ, इनने तो एक देश को पहले तो ऐसे गिरवी रख दिया और किसी की बात ही नहीं सुनते, बस अपनी अपनी। अरे बंगाल में जो कुछ पैसा हो थोड़ा बहुत इनके दियो हम प्रधानमंत्री कोष में वहाँ बर्बाद कर आए। यहाँ कोई काऊ के वैक्सीन लग रही ना, काऊ कोई दवाई दे रहे ना, और ऑक्सीजन की कमी। अब क्या हुआ, इनके पल्ले कुछ नहीं पड़ेगा। यहाँ से आगे ये दफन हो जाएगी ये पार्टी। पहले हमारे बुजुर्ग कहते थे कि ये बीजेपी का नाम था वो जंगसन, एक ये सेठों की पार्टी है, इसे पास मत आने देना। देश पर बहुत बड़ा धोखा हुआ है। इन्होंने एक धर्म की आड़ में देश को धोखा दिया और वो धोखा देश की जनता भुगत रही है। आज किसी बच्चा पढ़ गया है, अपनी सनद को लेके डोले, वह नौकरी ना मिल रही, कहाँ जाए वो बेचारो। कहा हुआ बीमार है गो, वह दवाई ना मिल रही, ऑक्सीजन ना मिल रही। कोई लड़की रो रही है अपने बाप के, कोई भैया रो भैया के। वोट दिया किस लिए जाए? कल बंगाल चुनाव का परिणाम आ गया, आपको क्या लगता है बीजेपी का होश ठिकाने आएगा अब? अरे होश ठिकाने तो कर देंगे, किसान और भी कमी रह रही होगी तो और कर देंगे। ये कमी या के होश है बिल्कुल सही कर देंगे, क्योंकि इन्होंने जो अन्याय किया है देश के संग उसे कब तक बर्दाश्त करेगा देशवासी। इन्होंने झूठ बोलकर देश पर जो शासन किया। अरे ये ममता जी की जीत किसानों की जीत है, मजदूरों की जीत है, देशवासियों की जीत है। और खुशी में मैंने तो सिंगू टीकरी बॉर्डर पर लड्डू बट रहे, हमारे खीर कारे देले सब और लड्डू भी बांट देंगे। तो यहाँ जब जीत सत्य की होती है तो खुशी सब देशवासियों को। ममता बनर्जी की जीत पे खुशी मना रहे हैं या बीजेपी की हार पे? नहीं जी, हम तो अपनी जीत पर खुशी मना रहे हैं। बीजेपी की तो हार होगी, यहाँ तो आगे और देखिए रोज हार होगी, हम कहाँ तक खुशी मनाएंगे, इनकी नहीं है। ये सत्य की जीत हुई है, किसानों की जीत हुई है, मजदूरों की जीत हुई है। इन्होंने जो अन्याय किया था उसकी हार हुई है, ये है बात। ममता बनर्जी अपने सीट से हार गई है। अरे तो यार वो जब धींगरा पड़े थे पहले तो नुका जीत गई, दोबारा फिर कह दे हार गई, क्योंकि राजा जब अन्यायी राजा हो ना वह तो पेश ना खाए करे। अब वो वोट दोबारा समर वाले वन कह रही है दोबारा पर मरंदे। अरे यार ने रिंदा वहाँ पर भुतेरे MLA और मुख्यमंत्री फिर भी रहेगी और लड़ लेगी कहूँ तो चुनाव। तो ये चीज़ बढ़िया ना है इनकी, वो अन्याय कभी तक देश या बर्दाश्त नहीं करेगा। अब भाई बहुत दिन हो गए झूठ बोलते बोलते, इनका झूठ का अंत होना निश्चित है। जिस तरह से आप बार बार कह रहे हो कि ममता बनर्जी की हार मतलब जीत हुई है, किसानों की जीत हुई है, बीजेपी की हार किसानों की जीत हुई है, बिल्कुल। आप कहीं ना कहीं राजनीति नहीं कर रहे? अरे यार किसान कोई पागल है? किसान वोट ना गे रहे, किसान वहाँ वोट देखो जो हमारे। अरे इनने झूठ बोल के हम पे तो राज ले लियो, हम चाहे लोकपाल भी देख लाएंगे, फसल को सही दाम दिवाएंगे। आज 5 महीना से परे हमारे हाड़ दुख रो है, किसान खाटन पे सोवे, सड़क पे सो रहे या दुख को वह पतो ना है। वैसे तो न्यू क्यों मैंने चाह बेची है और उन पर वहाँ पे रेलवे स्टेशनों पर वह न्यू पतो ना गरीब यानी तो हम बर्बाद करने के किसान यहाँ पटक दियो। मजदूर बेचारे पिछली साल गए अपने दुख छाले हैगे पामन में पीड़ा सहते सहते, अब के फिर लॉकडाउन की सुन रहे, लॉकडाउन लगा रहे। तो ये काम बढ़िया ना है। अरे जब और देश ने कंट्रोल कर लियो रोग पे, यूँ लॉकडाउन लगा कंट्रोल कर लो, मुझी का तू बाद में पर होगा, भीतर लो रोग कैसे सही होगो? भीतर लो रोग जाकर कहो तो दवाई से सही होगो। जाको श्वास ना चल रहा, ऑक्सीजन की मदद दी जाती है, इनके पास वो चीज़ है ही नहीं। इनने तो जय श्री राम, जय श्री राम कहाँ? अब श्री राम का काउ जो ऐसे अन्यायी को काम करेगो, श्री राम है तो जो जाने को वाके काम है तो ने का मदद करेगो, जो भक्ति करे। भैया ये तो भगत हो रही है, ये तो काल ने में
काले मन थे तो दूर रहे श्री राम। इनका काम अंत हो गया और हो जाएगा। अब इनकी हार का लग्गा लग गो। अब यहाँ से आगे देखो तो उत्तर प्रदेश में यूँ हाल होगा, उत्तराखंड में यूँ होगा, पंजाब में यूँ होगा। अब इनको बहुत दिन कर लियो, इनके महामारी आ गई, ये तो मिटाना चाहिए। आपको एक चीज़ और बताना चाहेंगे। हाँ। कल जो 5 राज्यों का चुनाव था, काउंटिंग जो थी, उसमें 2 स्टेट बीजेपी ने जीता, पांडिचेरी और आसाम। पहले थे आसाम के मालिक, वो जीतो कहा है उनने, अपनी रखा ली है। अरे पांडिचेरी में का 30 MLA, ये तो पैसा वाले देश का पैसा ही इनमें बर्बाद कर रहे हैं ये। अरे ये पैसा तो खरीद लें वोटर ने, 4, 6, 10, 5 MLA इनकी ने, तो इनका कोई जीतना फीतना ना, इनको तो ढोंग है, इनका जीतना नहीं है। इनके सब वाय समझ गो देशवासी, इनका जीतना तो उसका होता है जो न्याय से जीत, और प्रधानमंत्री तो सबका होता है। ये जाके 26 सभा करीब नरेंद्र मोदी ने बंगाल पे पूरा इनका मंत्रिमंडल लगा रहा, 6 महीना से प्रचार कर रहे हैं बंगाल में। बात तो बंगाल की थी और हम भी आ रहे हैं ये। अब वहाँ पांडिचेरी एक छोटा सा हुआ, हम 30 MLA वहाँ में जीत गए। कहा जीत के मेरा वहाँ में तो 500 रुपया वोट, 1000 रुपया वोट दे के खरीद लूँ, क्योंकि पैसा वाले इनकी पार्टी है। इनका कोई जीतना वैसे थोड़ा ही है। इनने काम करो, मैंने काम पर वोट नहीं इनका, इनको विकास पे वोट नहीं इनका तो जय श्री राम कहो और वोट दो और हम लूटे खामे या देश है। ऐसे कब तक देश स्वीकार करेगा इनको? कभी नहीं करेगा। वोट दी जाती है, हमको सड़क चाहिए। तो क्या अब लगता है कि वक्त आ गया कि पूरा भारत बीजेपी को सफाया करेगा? बिल्कुल सफाया होगा, अंत होगा, सफाया नहीं अंत। जैसे पहले ये ढूंढत डोले ना कोई एक आध MP बने हो, इनको शहरों में कहीं झूठ बोल के वो वक्त आ गया है। हमारे नौजवानों ने नहीं मानी, नहीं हमारे तो बुजुर्ग बताए गए भैया यहाँ गाँव में मत घुसन दी हो, इन्हें बड़ो दुख दियो। बनियान पार्टी है ये, 10 रुपये लिखते थे, 10 रुपये चांदी के, हमारे बुजुर्गों ने बताया है, देते थे 9, ब्याज 10 पे चलता था, लेते थे। फिर जब वह ब्याज समेत 9 के 11 लेते थे और एक वहाँ में तो काट लियो। और हमारे ना जब हल्ले जाए बड़े बूढ़े इनके, और फिर वह बगैर खानी पड़े। इन्होंने बड़े दुख दिया है हमारे किसान मजदूरों को। तो ये हमारे जो बुजुर्ग थे वो तो मना करते थे, पर ये नौजवान उस बकाए में आ गए। आप कह रहे हो बीजेपी का सफाया होगा, बीजेपी ने 3 सीटों से कितने ऊपर पहुँच गई है ये तो। अरे यार एक बात बताए, जब तूने वो चीज़ देखी ना जो हमने देखी है, बाहर से गेहूं आया, वो तुझे क्या पता था पहले हिंदुस्तान में कितनी तंगी थी। इन्होंने एक झूठ बोल दिया 70 साल में कांग्रेस खाएगी देश है। तेने जो कह दी पहले जन देश सोने को चिड़िया जन का हमने देखा है। गोबर में थे धो के गेहूं खाए, बैलों के गोबर को धो करके इतनी आज अन्न की कमी थी। इनका वो झूठ काम कर गया। अब तैयारी भी समझ में आएगा, नए बच्चा इनकी में तो झूठ आए तो झूठ बोले, कुछ नहीं इनका झूठ है न खालस। और झूठ सबकी समझ में आ गया। और अभी ये आंदोलन चल रहा है, पूरे देश को जगा देगा और इनको कहीं दुबकने की जगह ना मिलेगी। झोला जन कहाँ ले जाके धरेगो भैया नरेंद्र मोदी। देश जगाने की बात करते हैं, कितने कम लोग हैं यहाँ पे, और बोल रहे हैं कि आप देश जागेगा, कैसे जागेगा? भैया सुन, कम की ज़्यादा की बात मत करे। ये किसान हैं, किसान के फसल भी उठी है। तेने देखा है उत्तर प्रदेश में प्रधान को चुनाव हो, मेंबरी को चुनाव हो, जिला परिषद को वोट समझ रही है। जाकर भैया प्रधान लड़ो है, वहाँ 200 गाँव बैठो रहे, हमारा कैंडिडेट जीते। आप आ जाएंगे, आदमी की चिंता मत करें। और यहाँ वो शेर दिल आदमी है, शेर बन में एक रहता है, उसकी दहशत रहती है। यहाँ किसान एक हज़ार के बराबर है। गोली खा के मर तो जाएगा पर बॉर्डर पे तो नहीं हटेगा। ये बॉर्डर एक वैसा है जैसे हमारी सेना पाकिस्तान के बॉर्डर पे खड़ी है, किसान उस तरह से खड़े हैं अपने आंदोलन को बचाने के लिए और अपनी जो मांग है उसे पूरी करवाने के लिए।